नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो दोस्तों, प्रश्न क्या है? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामिति रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणित का मतलब होता है समीकरण रूप में व्यक्त करना और ज्यामिति मतलब होता है ग्राफ रूप में व्यक्त करना। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर दोनों का कीमत है 160 रुपये। कितना है? 160 रुपये है। 2 केजी सेब का और 1 केजी अंगूर का कीमत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये मानेंगे और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये मानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं मान लिया हूँ 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। अब क्या बोल रहा है प्रश्न, देखिए। 2 केजी सेब का मूल्य और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। तो क्या करेंगे, 2 केजी सेब का मूल्य क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि 1 केजी सेब का मूल्य है x रुपये, इसलिए 2 केजी सेब का मूल्य हो जाएगा 2x धन 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये माने हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य हो जाएगा 1y या y, बस तो y। और इन दोनों का मूल्य 2 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य, दोनों का मूल्य कितना है? 160 है, इसलिए बराबर 160। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो फ्रेंड्स, 4 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, क्योंकि 1 केजी सेब का मूल्य हम x रुपये माने हैं, इसलिए 4 केजी सेब का मूल्य 4x धन 2 केजी अंगूर का मूल्य बोल रहा है। तो 1 केजी अंगूर का मूल्य माने हैं y रुपये, इसलिए 2 केजी अंगूर का मूल्य हो जाएगा 2y। और इन दोनों का मूल्य 4 केजी सेब का मूल्य और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना दिया है यहाँ पे प्रश्न में, देखिए 300। तो इसलिए बराबर कितना हो जाएगा? 300। तो दोस्तों, ये बन गया आपका समीकरण नंबर कितना? दूसरा। इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 ये है आपका बीजगणित रूप। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए ग्राफ खींचना होगा। उससे पहले हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में x का मान खुद से कुछ रखेंगे। जो भी अंक रखना हो अपने इच्छा अनुसार रख सकते हो आप, और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समीकरण 1 में मैं x बराबर रख लेता हूँ 40। आप कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ कितना? 40। तो x के स्थान पे 40 रखेंगे समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 1 कितना दिया है? 2। x के स्थान पे कितना रख रहे हैं? 40, इसलिए 40। और यहाँ पे धन y है, तो y बराबर कितना दिया है? 160, तो 160। अब कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो 2 गुणित 40 है यहाँ पे। तो 2 का गुणा 40 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। धन y है तो y बराबर 160 है, तो 160। अब यहाँ से y का मान चाहिए, इसलिए हम पक्षांतरण करेंगे। तो क्या हो जाएगा? y है तो y बराबर 160। अब ये 80 जो है बराबर के उस साइड जा रहा है। अभी किस साइड है? ये लेफ्ट साइड है। अब ये राइट साइड जा रहा है। तो 80 से पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये 80 जो है धन में है, तो बराबर के इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा ऋण में। ऋण 80 आ गया। अब यहाँ पे y का मान निकालेंगे, तो y बराबर क्या हो गया? 160 ऋण 80। तो 160 में 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80 ही बचेगा। इस तरह से y का कितना मान आ गया? 80 आ गया। जब हम x का मान कितना रखे हैं, तब x बराबर 40 रखे हैं तब। अब एक बार फिर से हम x का मान कुछ रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। इस तरह से हमें y का 2 मान चाहिए और x का भी 2 मान चाहिए, तब हम ग्राफ खींच सकते हैं। अब मैं एक बार x बराबर रख लेता हूँ कितना? 50। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए समीकरण 1 क्या है? 2 है, तो 2x के स्थान पे कितना रख रहा हूँ? 50। तो 50, फिर यहाँ पे कोष्टक बंद हो जाएगा। धन y है तो धन y बराबर 160 है, तो 160। अब यहाँ से कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो 50 का गुणा 2 के साथ होगा तो कितना आएगा? 50 दूनी 100। धन y है तो y बराबर 160 है, तो 160। अब यहाँ से पक्षांतरण हो जाएगा, y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? y है तो y बराबर 160 है, तो 160। अब यहाँ से ये 100 को लेफ्ट से राइट की ओर ले जाएंगे, तो 100 जो है
अभी लेफ्ट साइड धन में है तो इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा ऋण में, तो कितना हो गया ऋण 100। इस तरह से y बराबर कितना आ जाएगा 160 ऋण 100 कह रहा है, तो कितना बचेगा 60 बचेगा। 160 में हम 100 घटाएंगे तो इस तरह से जब हम x का मान 50 रखे हैं तब y का मान कितना आया है 60 आया है। अब हम समीकरण 1 में x का मान 2 रख के y का 2 मान ज्ञात कर लिए हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 में भी x का मान कुछ भी 2 संख्या रख के या पूर्णांक कह सकते हो आप y का 2 मान ज्ञात कर लेंगे, फिर हम ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए अब समीकरण नंबर 2 में हम x का मान कितना रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं समीकरण नंबर 2 में x बराबर 50 रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 कितना है 4 है, तो 4 x के स्थान पे कितना हो जाएगा 50 और धन 2 है तो 2, y है तो वो y बराबर 300 है तो 300। अब यहाँ से देखिए कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो 50 का गुणा किसके साथ करेंगे 4 के साथ, तो 4 पंछे 20 और 1 शून्य है तो शून्य। इस तरह से कितना आ गया 200 आ गया। ठीक है, धन y है 2y है तो 2y बराबर 300 है तो 300। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा पक्षांतरण करना होगा, क्योंकि y का मान चाहिए। तो देखिए 2y है तो 2y बराबर कितना दिया है 300 तो 300। अब ये 200 को बराबर के साइड ले जाएंगे तो 200 से पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये धन में है तो बराबर के साइड आएगा तो ऋण में हो जाएगा, ऋण 200। अब हमें y का मान चाहिए, तो 2y है तो 2y बराबर 300 में 200 घट जाएगा क्योंकि 300 ऋण 200 बोल रहा है, तो कितना बचेगा 100 बचेगा। इस तरह से आ गया यहाँ पे 100। अब यहाँ से y का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 100 है तो 100 और बट्टे में ये वाला 2, क्योंकि यहाँ पे ये गुणा के रूप में है y के साथ 2, तो बराबर के साइड लाएंगे तो ये बटे के रूप में हो जाएगा, अर्थात भाग के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ से 2 एकम 2, 2 पंछे 10, इस तरह से काट देंगे तो y बराबर क्या आ गया फ्रेंड्स, देखिए y बराबर आ गया फिर यहाँ पे 5 है तो 5 और 1 शून्य बचा है, बाकी तो 10 कट गया है ना, तो कितना आ गया 50 आ गया y का मान भी। जब हम x का मान कितना रखे थे, x का मान भी रखे थे 50, तो y का मान भी आ गया है कितना 50 है ना। देखिए x का मान 50 रखे थे, ये देखिए, इसलिए x बराबर 50, तो y का मान भी आया है कितना 50। अब हम एक बार फिर से समीकरण नंबर 2 में x का मान खुद से कुछ अंक रखेंगे और y का एक मान और ज्ञात करेंगे, फिर हम ग्राफ खींचेंगे। अब मैं समीकरण 2 में x बराबर 60 रख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 क्या है 4 है तो 4 x के स्थान पे कितना हो जाएगा 60, क्योंकि x बराबर 60 रख रहा हूँ। धन 2y है तो 2y बराबर 300 है तो 300। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, इसलिए गुणा हो जाएगा। तो 60 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो क्या होगा 6 चौको 24, तो यहाँ पे लिखिए 24, 1 शून्य है तो 1 शून्य, इस तरह से आ गया 240 धन 2y। ठीक है, बराबर 300 है तो 300। अब यहाँ से पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y है तो 2y बराबर 300 है तो 300। अब ये 240 को बराबर के साइड लाएंगे तो 240 से पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन में है, तो बराबर के साइड आएगा तो ये हो जाएगा ऋण में, इस तरह से ऋण 240। अब 2y है तो y बराबर 300 ऋण 240 कह रहा है, तो 300 में 240 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60 बचेगा। अब यहाँ से y का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, y बराबर 60 है तो 60 और बटे में ये वाला 2, तो बटे 2। अब 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, इस तरह से y का मान आ गया। यहाँ पे ये 3 है, 2 तिहाई 6 आया है तो 3 है यहाँ पे। इस तरह से y का मान कितना आ गया, y बराबर आ गया, देखिए 3 है तो 3 और ये शून्य बचा है, इस तरह से आ गया 30। जब हम x बराबर कितने रखे थे, x का मान 60 रखे हैं समीकरण नंबर 2 में, ये देखिए x बराबर 60 रखे हैं समीकरण नंबर 2 में, तो y का मान आ गया कितना 30। तो दोस्तों इस तरह से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 में x के 2 मान रख के y का 2 मान प्राप्त कर लिए हैं। अब हम ग्राफ खींचेंगे, तो चलिए खींच लेते हैं ग्राफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं
समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो x और y के मान आए हैं उनको लिख लिया हूँ। अब हम खींचेंगे ग्राफ। तो ग्राफ इस तरह से खींचते हैं, ये होता है y अक्ष और ये y डैश अक्ष, x अक्ष x डैश अक्ष। तो ये जो डैश अक्ष वाले होते हैं इस साइड होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और ये x और y साइड होते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमारा किसी भी x या y का मान ऋणात्मक नहीं आया है, अर्थात x और y साइड ही ग्राफ बनेगा क्योंकि ये धनात्मक होते हैं और यहाँ पे धनात्मक धनात्मक ही मान आया है इसलिए। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 के लिए x बराबर कितना है, x बराबर है 40, तो y का मान आया है 80। तो ये x है, इसका मान हम मान लेते हैं यहाँ पास है 40। ठीक है, तो y का मान कितना बोल रहा है 80, तो हम मान लेते हैं y का मान यहाँ पास होगा 80। अब इन दोनों को बिंदु जो बनेगा इतना में बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन बिंदु मिल रहे हैं, अर्थात यहाँ पे मिल रहे हैं 40 80 है ना, तो यहाँ पे लिखिए 40 और 80 ये दोनों बिंदु मिल रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड बार हम समीकरण 1 में जब x का मान 50 रखे थे है ना, तो y का मान आया था 60। तो मान लीजिए x का मान हम यहाँ पास 50 है ना, और y का मान बोल रहा है कितना 60। तो मान लीजिए y का मान यहाँ पास है 60। तो इन दोनों को बिंदु कहाँ पास बन रहा है, समथिंग इतना में बन रहा है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से बिंदु मिल रहे हैं, 50 और 60। तो यहाँ पे 50 और 60 लिख दिया मैं। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम खींच देते हैं ग्राफ। तो ऐसे ये समीकरण 1 के लिए खींच गया ग्राफ। अब समीकरण नंबर किसके लिए, 2 के लिए। तो देखिए x बराबर समीकरण 2 में दिया है 50, जब x बराबर हम 50 माने थे तो y का मान भी आया था 50। तो यहाँ पे देखिए ये 50 माने थे है ना, यहाँ पे 50 है तो y का मान 50 बोल रहा है, तो ये तो 60 वाला है ना, तो 60 के नीचे जस्ट यहाँ पे होगा 50। तो वो बिंदु इतना में मिल रहे हैं, कौन कौन से बिंदु, 50 और 50। तो यहाँ पे लिख देते हैं 50 और 50 ये मिल रहे हैं। अब बोल रहा है x बराबर 60, तो y का मान आया है 30। x बराबर 60 तो हम मान लेते हैं इतना में, तो y का मान 30 कह रहा है, तो y बराबर 30 हम मान लेते हैं इतना में, अर्थात इन दोनों को बिंदु इतना में मिलेगा। कौन कौन का बिंदु, 60 और 30 का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 60 व 30। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम फिर से रेखा खींच देते हैं। तो इस तरह से खींचते हैं ग्राफ। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, आप ग्राफ पेपर लेके खींच सकते हो। तो दोस्तों ये जो है हमारा समीकरण नंबर 2 का ग्राफ है, आप लिख सकते हो समीकरण 2, यहाँ पे बस दो बस लिख दिया हूँ मैं। और ये जो है हमारा समीकरण नंबर 1 का ग्राफ है दोस्तों। तो इस तरह से आप ग्राफ पेपर लेके स्केल लेके और ग्राफ खींच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।